प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित में अध्याय 8 राशियों की तुलना जिसकी प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1, इसमें हमें दिया है एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन रुपये 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रश्न आपने देख लिया, तो देखिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्नावली है हमारी प्रश्नावली 8.2। कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं बच्चों, जो मूल वेतन है उसे हम क्या मानेंगे, 100 रुपये। माना मूल वेतन क्या है, बराबर रुपये 100 है। ठीक है, वृद्धि कितनी होती है, 10%। वृद्धि हुई बराबर 10%। तो नया वेतन क्या हो गया, नया वेतन बराबर 100 + 10 बराबर 110 रुपये। ठीक है, ये उसका नया वेतन हो गया। अब देखिए, नया वेतन हमें दो दिए गए हैं प्रश्न में। एक तो हमें दिया गया है कितना, 1,54,000, और एक हमारे पास आया है 110। तो हम कैसे करेंगे इसको, चूँकि जब नया वेतन 110 रुपये है तो मूल वेतन कितना माना था हमने, 100 रुपये। 100 रुपये, ठीक है। आगे इसलिए जब नया वेतन 1 रुपया है तो मूल वेतन बराबर 100/110 रुपये। ठीक है, और जब नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो मूल वेतन क्या हो जाएगा, मूल वेतन बराबर होगा हमारा 100/110 गुना 1,54,000 रुपये। ठीक है, देखिए इसको हल कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 11 से हम इसको काटें, 11 एकम 11, 4 बच के, 11 चौका 44। ठीक है, 1 2 3 जीरो बच गई। और अब इसे हमने गुणा किया किससे, 10 से, तो हमारे पास आएगा 1,40,000। ठीक है, सबको किया तो 1,40,000 रुपये। ये क्या है, उसका मूल वेतन है। अतः मूल वेतन बराबर कितना हो गया, 1,40,000, या यहाँ दोबारा लिख लीजिए 1,40,000 रुपये। ठीक है, यह आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या दिया है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। देखिए, रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, यहाँ लिखेंगे हम, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या क्या दी गई है सवाल में बच्चों, 845। ठीक है, सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है, 169। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या में कमी कितनी आ गई, अब यहाँ लिखेंगे हम, व्यक्तियों की संख्या में कमी बराबर 845 - 169।
कितने बचेंगे, 15 में से 9 गए तो 6 और 13, ये हो गया आपका 7 और ये 7 में से गया तो 673 व्यक्ति, ये कमी हो गई। ठीक है, तो प्रतिशत कमी निकालेंगे। प्रतिशत कमी ये हमसे पूछी गई है, कितनी हो गई बच्चों ये हो जाएगी हमारी 676 व्यक्ति कितने पर, 845 पर। ठीक है, 845 और प्रतिशत लगाना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं। 5 से काटा इसको 20 बार, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 3, ये हो गया 34, 5 छक्के 30 और आगे 4 बचे, 5 नाम 45। ठीक है, अब 169 से इसको काटेंगे तो 9 चौका 36 और 16 चौका 64, 3, हाँ 4 बार कट जाएगा ये पूरा। ठीक है, क्योंकि 16 चौका 64, 9 चौका 36 का 6, 3 और 6 × 18, नहीं हाँ 4 बार कटेगा। ठीक है, अब 20 को गुणा किया 4 से तो 80%, तो 80% की कमी आ गई। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, अतः चिड़ियाघर में सोमवार को व्यक्तियों की संख्या में कमी बराबर 80%। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न में दिया है बच्चों हमको, एक दुकानदार रुपये 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तुओं की संख्या कितनी है, 80, वस्तुओं का मूल्य कितना है, 2400। तो हम यह लिखेंगे वस्तुओं का मूल्य बराबर 2400 रुपये। ठीक है, और वस्तुओं की संख्या क्या है, वस्तुओं की संख्या बराबर है 80। ठीक है, तो लाभ कितना चाहता है वो, ये भी लिख लेते हैं। लाभ चाहता है यानी लाभ बराबर कितना है उसको, 16%। ठीक है, इतना लाभ पर वो बेचना चाहता है, बेच देता है उसको। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, देखिए जब क्रय मूल्य हम कितना मान लें, यहाँ पर माना क्रय मूल्य बराबर है 100 रुपये। अब वो कितने लाभ से बेचना चाहता है उसको, 16% पर। ठीक है, लाभ बराबर 16%, अतः विक्रय मूल्य बराबर 100 + 16 बराबर 116 रुपया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें एक क्रय मूल्य तो ये दिया हुआ है 2400 रुपये और एक क्रय मूल्य हमारे पास आया है, एक क्रय मूल्य हमने क्या माना है, 100 रुपये। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, इसमें विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास अभी तक केवल क्या है, 116 है। तो हम यह लिखेंगे चूँकि जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर 116 रुपये। इसलिए जब क्रय मूल्य 1 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 116/100 रुपये, क्योंकि एक के लिए तो कम होगा, कम के लिए भाग देते हैं। जब क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 116/100 गुणा 2400। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी और हमने किसको गुणा किया, 24 को गुणा किया 16 से। गुणा करने पर आएगा, देखिए 24 × 144, 144 का 4
हासिल 14 और 24 से कम 14 और 24 से कम 24 और 14 हो गया 38 का 8 हासिल 3 और 24 से कम 24 और 3 27 2784 रुपये विक्रय मूल्य से मिलता है। ठीक है, तो हम यह क्या लिखेंगे, अतः 80 वस्तुओं को 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 2784 रुपया। सवाल में क्या पूछा है हमसे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु कितनी है 80, तो हम क्या लिखेंगे अब आगे, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 2784 बटे 80। 80 का भाग दे देंगे इसमें, तो 80 का भाग देंगे तो आप 8 का दे लीजिए, 0 का तो बाद में समाधान करेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो एक गया और यह बचे हमारे पास 3 और ये हो गया 38, तो 8 चौका 32, 4 बार और अब बच के फिर 6, 8 8 64 पॉइंट लगाएंगे, 8 8 64 और एक 0। ठीक है, 34 रुपया 80 पैसा, ये हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या चौथा। चौथे प्रश्न में दिया है एक वस्तु का मूल्य 15,950 रुपये था। ठीक है, रुपये 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, वस्तु का जो मूल्य है, जो क्रय मूल्य है उसका, वो है 15,950 रुपये। ठीक है, फिर उस पर मरम्मत पर खर्च किया गया है 450 रुपये, तो ये भी उसके खर्च में जोड़ा जाएगा। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, और वो कितना है 15,950, कितना हो गया 15,950 रुपये, नहीं सॉरी 15,500 है, 15,500 रुपये। ठीक है, मरम्मत पर कितना खर्च करता है वो, मरम्मत पर खर्च बराबर 450 रुपये, तो कुल क्रय मूल्य क्या हो गया, कुल क्रय मूल्य बराबर हो गया 15,500 प्लस 450, ये हो गया हमारा 15,950 रुपया। ठीक है, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना चाहता है वो, 15 रुपये, वो 15%, लाभ बराबर है 15%। तो देखिए, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 प्लस 15 बराबर 115 रुपये, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा, अब देखिए क्या निकालना है हमें, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 115 रुपये, चूँकि जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर 115 रुपया, जब क्रय मूल्य 1 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर 115 बटे 100 रुपये, जब क्रय मूल्य 15,950 रुपया है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 115 बटे 100 और गुणा में 15,950। ठीक है, 23 पंजे 115,
और 20 पंजे 100, ये 0 काट दिए हमने। ठीक है, इन सबको गुणा करेंगे। इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो देखिए हमें मिलता है 18,342 रुपये 50 पैसा। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन आती है। तो अंतिम आपका उत्तर क्या होगा, ये। अतः वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, अतः उसका विक्रय मूल्य बराबर है 18,342 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, ये आपका उत्तर होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा 5 में दिया है बच्चों, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं वीसीआर का क्रय मूल्य, ये है 8,000 रुपये। कितना है, 8,000 रुपये। और टीवी का मूल्य भी कितना हो जाएगा, टीवी का मूल्य बराबर 8,000 रुपये, क्योंकि प्रश्न में ये दिया गया है कि प्रत्येक का मूल्य कितना है, 8,000। 8,000 रुपये में उसने खरीदा है, तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया। वीसीआर का क्रय मूल्य 8,000 रुपये और टीवी का क्रय मूल्य भी कितना हो गया, 8,000 रुपये। यहाँ भी आप क्रय मूल्य लगाएं इसके साथ में, हो गया। अच्छा, वीसीआर पर लाभ हानि होती है, वीसीआर पर कितनी होती है, 4% हानि होती है, 4% हानि। और टीवी पर होता है उसको 8% का लाभ। ये हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वीसीआर को देखेंगे, इसको वीसीआर की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, माना वीसीआर का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, हानि हुई है 100 माइनस 4 बराबर 96 रुपये। ठीक है, चूँकि ये हो गया, सीधा कर देता हूँ या फिर लिख लेते हैं, चूँकि जब क्रय मूल्य किसका, वीसीआर का कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या आया, 96 रुपये। जब क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो विक्रय मूल्य बराबर 96/100 रुपये। जब क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बराबर 96/100 इंटू 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 80 को गुना करेंगे 96 से, तो 0 का तो 0, 8 छिकी 48 का 8 हासिल 4 और 8 9 72 और 4, ये हो गया आपका 76, 7,680 रुपये। ये तो किसका विक्रय मूल्य हो गया, वीसीआर का। अब इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड स्टेप में किसका, टीवी का। अब लिखेंगे, और टीवी का क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 8,000 रुपये। लाभ कितना है, 8%, ये हो गया। तो देखिए, माना टीवी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 8 बराबर 108 रुपये। ठीक है, आगे देखिए, चूँकि जब क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बराबर 108 रुपये। इसलिए जब क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो विक्रय मूल्य बराबर 108/100 रुपये। ठीक है, जब
टीवी का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर 108/100 गुणा 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए। अब क्या करना है, 80 को 108 से गुणा करना है। तो देखिए जीरो के तो जीरो, 8 8 64 और 8 एकम 8, 8,640 रुपये। कितना है इसका, 8,640 रुपये। तो यह क्या लिख दें हम, टीवी का विक्रय मूल्य बराबर 8,400 और 640 रुपये हो गया। अब दोनों का कुल विक्रय मूल्य, दोनों का कुल विक्रय मूल्य कितना आया था VCR का, 7,680 प्लस 8,640 रुपये। ये हो गया। दोनों को जोड़ देंगे। देखिए जीरो का जीरो, 8 4 12 और 6 से 12 और 1 13 और 8 7 15 और 1 16, 16,320 रुपये। 16,320 रुपये क्या हुआ विक्रय मूल्य। दोनों का कुल क्रय मूल्य, प्रत्येक 8,000 की थी तो 8,000 गुणा 2 बराबर 16,000 रुपये। बच्चों क्रय मूल्य क्या है 16,000, विक्रय मूल्य क्या है दोनों का 16,320 रुपये। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, इसलिए लाभ होगा। तो देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारा 16,320 और ये है हमारा 16,000, तो 320 रुपये लाभ हुआ उसको। प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा गया है प्रतिशत लाभ अथवा हानि। तो लाभ हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो देखिए लाभ क्या है 320, क्रय मूल्य क्या है टोटल 16,000 और गुणा कर दिया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2% लाभ। पूरे सौदे पर उसको क्या मिला 2% लाभ हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए आपका पूरा 5वां प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रश्न संख्या 6 करेंगे। छठा प्रश्न, प्रश्न में दिया है बच्चों सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। ठीक है, रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी अंकित मूल्य है वो क्या है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा, ये सब प्रश्न में लिखा गया है। तो बट्टा कितना है 10% है। ठीक है, जीन्स का अंकित मूल्य और कमीज का अंकित मूल्य अलग अलग दिया हुआ है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, ठीक है, इस प्रकार से है। तो जीन्स का अंकित मूल्य क्या है, जीन्स का अंकित मूल्य बराबर है 1,450 रुपये। और शर्ट है यानी कमीज, और प्रत्येक
कमीज का अंकित मूल्य ये कितना है? 850 रुपया है प्रत्येक। कमीज 2 है, ध्यान रखना। अच्छा, अब देखते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले जीन्स पर बट्टा कितना देता है ये लिखेंगे। जीन्स पर बट्टा बराबर जो बट्टा दिया गया है उस बट्टा को गुणा कर दीजिए आप अंकित मूल्य से, ठीक है, अंकित मूल्य, और बटे में कर दीजिए उसका क्या? 100, क्योंकि प्रतिशत हटाना है ना, 10%। तो देखिए बट्टा क्या है? 10, और अंकित मूल्य क्या है जीन्स का? 1450, और बटे में किया 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 145 रुपये ये बट्टा हो गया। ठीक है, किस पर? जीन्स पर। तो जीन्स का अब जो विक्रय मूल्य है वो क्या बचेगा? जीन्स का विक्रय मूल्य हमारे पास रह जाएगा 1450 में से घटा देते हैं हम 145 रुपये। तो 5 तो 1 बच गए, 1305 रुपये हमारे पास आ गए। कितने आ गए? 1305 रुपये। यानी एक जीन्स को भी कितने में बेच रहा है? 1305 रुपये में। ये तो जीन्स का हो गया। अब चलते हैं कमीज पर। देखिए 2 कमीज हैं, 2 कमीज पर बट्टा बराबर इसका भी वही है, बट्टा इंटू अंकित मूल्य और बटे में हो गया 100। ठीक है, एक कमीज कितने की थी? 850 की। तो 2 कितने की हो गई? 1700 रुपये की। ठीक है, और बट्टा कितना दे रहा है वो? 10 गुणा 1700 और बटे में हो गया 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना बच गया आपके पास? 170 रुपये। यानी 170 रुपया बट्टा दे रहा है वो किस पर? 2 कमीज पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप बीच में लिख लेना, क्योंकि ये 1700 रुपये मैंने एक साथ कर दिए सीधे। आप यहाँ लिख लेना 2 कमीज का मूल्य, अंकित मूल्य, इनको आप कर देना 2 गुणा 850 बराबर 1700 रुपये। ठीक है, अच्छा आगे देखिए अब 2 कमीज है ना, 2 कमीज का विक्रय मूल्य बराबर 1700 माइनस 170। तो बच्चों क्या बचेगा? 1530 रुपये। ठीक, 1530 रुपये। तो अब ग्राहक को क्या भुगतान करना पड़ेगा? 1530 रुपये तो देना पड़ेगा 2 शर्ट का और 1 पैंट का क्या देना पड़ेगा? 1305 रुपये। ठीक है, तो हम ये क्या लिखेंगे? अतः ग्राहक को, ये तो पूछा गया था प्रश्न में, क्या पूछा गया था कि ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अतः ग्राहक को 1305 प्लस 1530, 1305 किसका? ये तो देना पड़ेगा उसको जीन्स का, और 1530 किसका? 2 शर्ट का। 1530 2 शर्ट का हो गया, सबको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका 30 5 35, 15 13 28, 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न में दिया है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को रुपये 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। यह संकेत दिया है बच्चों हमको, पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो
देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर एक भैंस का विक्रय मूल्य, प्रत्येक 20 में बेची है तो एक भैंस का विक्रय मूल्य बराबर है 20,000 रुपये। ठीक है, तो दो भैंसों का क्या हो गया, दो भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 20,000 गुणा 2 बराबर 40,000 रुपये। कितना हो गया, 40,000 रुपये। ये आपको याद रखना है। अब देखिए पहली भैंस पर उसे क्या होता है, 5% लाभ होता है, पर लाभ बराबर 5%। ठीक है, तो देखिए माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 100 + 5 बराबर 105 रुपये। समझ गए, विक्रय मूल्य एक ये रहा, विक्रय मूल्य हमारे पास पहली भैंस का एक ये रहा। ठीक है, तो क्या निकाल लें इसका हम, क्रय मूल्य। देखिए माना चूंकि जब विक्रय मूल्य 105 रुपये है तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। जब क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य बराबर 100 बटा 105 रुपये। जब क्रय मूल्य 20,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 100 बटा 105 गुणा 20,000। ठीक है, 21 और ये 20, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 19,047 रुपये 62 पैसे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी भैंस पर क्या होता है, उसको 10% हानि होती है, 10% हानि ये दूसरी भैंस पर हो रही है। ठीक है, तो क्या करें हम यहाँ पर, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर 100 - 10 बराबर 90 रुपये, 90 रुपये हो गई। तो अब देखिए ये क्या है, विक्रय मूल्य, और दूसरा पहला विक्रय मूल्य हमें कितना दिया गया था, 20,000। ठीक है, चूँकि जब विक्रय मूल्य 90 रुपये है तो क्रय मूल्य बराबर है 100 रुपया। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 90 रुपया। ठीक है, इसलिए जब विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है तो क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 90 गुणा 20,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, 100 गुणा 2,000 बटे 9। इसे हल करेंगे, यह आता है 22,222 रुपये और 22 पैसे। ये हमारा इस भैंस का विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, वो क्रय मूल्य आता है। तो बच्चों दोनों का क्रय मूल्य हमें एक साथ करना है, दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य बराबर, एक तो कौन सा था हमारा 19,047 यानी 62 पैसे और प्लस में 22,222.22 सबको जोड़ दिया।
सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41,269। कितना हो जाएगा? 41,269.62 रुपये। ये हो गया बच्चों। ये तो है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना आया था हमारा? 40,000 दोनों भैंसों का। तो ज़्यादा में खरीदी है, कम में बेची है, तो क्या होगी? हानि। ठीक है, तो हम यह क्या लिखेंगे? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है? हानि बराबर 41,269.62 माइनस 40,000। ठीक है, तो यहाँ हमारी हानि आ गई बच्चों 1,269.62 रुपये। ये आपका उत्तर होगा फाइनल। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न दिया है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रय मूल्य क्या है? 13,000। किसका क्रय मूल्य है? टेलीविज़न का। ठीक है, तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य बराबर है 13,000 रुपये। और बिक्री कर क्या है? बिक्री कर बराबर है 12%। ठीक है, तो देखिए, माना जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? बिक्री कर इसमें जुड़ जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 12 बराबर 112 रुपया हो गया। यानी बिक्री कर उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसका विनोद को कितना भुगतान करना पड़ेगा वो राशि निकालनी है। तो देखिए, माना जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 112 रुपये। इसलिए जब क्रय मूल्य, यहाँ चूके लगा लेना बच्चों, इसलिए जब क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य बराबर 112/100, और 13,000 है तो इसलिए जब क्रय मूल्य 13,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा 112/100 गुणा 13,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 130 गुणा 112 करेंगे तो ये क्या आएगा? करता हूँ अभी। ये हमारा आता है 14,560 रुपये। ठीक है, तो विनोद को कितना भुगतान करना पड़ेगा? अतः उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि रुपये कितना हो जाएगा? 14,560 है। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर हो गया 8वें प्रश्न का। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया है प्रश्न में, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है, 1,600 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, विक्रय मूल्य क्या था? जिस दुकानदार ने उसको बेचा वो उसका विक्रय मूल्य हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम विक्रय मूल्य बराबर है 1,600 रुपये। ठीक है, और उस पर बट्टे की दर क्या थी? 20%। दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बट्टे की दर, बट्टे की दर बराबर है
20%। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य हम क्या मान लें, 100 रुपये। तो हम लिखेंगे माना अंकित मूल्य क्या है, बराबर 100 रुपये है। तो बट्टा क्या दिया उसने, 20। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। 80 रुपया हो गया। ये क्या आ गया, उसका विक्रय मूल्य आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें देखो जब वस्तु हमें 1600 रुपये में मिली है और उस पर 20% बट्टा काटा गया है तो निश्चित रूप से उसका अंकित मूल्य अधिक होगा। तो अंकित मूल्य हमें इसमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को लेंगे लेफ्ट साइड में, अंकित मूल्य को ले जाएंगे राइट साइड में। ठीक है, तो देखिए चूंकि जब विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये है, तो हमने अंकित मूल्य क्या माना था, 100 रुपये। तो अंकित मूल्य बराबर है 100 रुपये। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो अंकित मूल्य बराबर 100 बटा 80 रुपये। ठीक है, इसलिए जब विक्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये है, तो अंकित मूल्य बराबर 100 बटा 80 इंटू 1600, 10 से 10, 8 दूनी 16, 20 और 20 को 100 से गुणा किया तो 2000 रुपये। 2000 रुपये अंकित मूल्य था। अतः एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर क्या था, 2000 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमें दिया है बच्चों, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित रुपये 5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जब उस पर 8% वेट जोड़ा गया था, उससे पहले उसका मूल्य क्या था, यानी अंकित मूल्य क्या था जिस पर वेट लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य क्या था, खरीदा हमने तो हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर है 5400 रुपये। ठीक है, और वेट की दर क्या है, वेट की दर बराबर है 8%। ये दो चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब वेट से पहले जो वेट लगाया गया था, इससे पहले, क्योंकि वेट लगने पर तो हमें ये 5400 में मिला है, तो वेट लगने से पहले इसकी कीमत हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना वेट लगने से पहले का मूल्य बराबर 100 रुपया है। ठीक है, अब वेट लगने से क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब है दर को, उसमें जो वेट की दर है वो जुड़ गई। ठीक है, अतः वेट सहित मूल्य बराबर 100 प्लस 8 बराबर 108 रुपया, ये हो गया है। ठीक है, अब हमें तो क्या करना है, उससे पहले का मूल्य निकालना है। तो देखिए चूंकि जब
वेट सहित मूल्य लिखा है हमने, वेट सहित मूल्य 108 रुपये है तो पहले का मूल्य क्या था? 100 रुपया। ठीक है, इसलिए जब वेट सहित मूल्य 1 रुपये है तो पहले का मूल्य बराबर 100/108 रुपये। यहाँ तक समझ आ रहा है? इसलिए जब वेट सहित मूल्य 5400, कौन सा? 5400 रुपये है तो वेट से पहले का मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? 100/108 गुणा 5400। ठीक है, देखिए काटेंगे इनको हम तो 2 से काटा 54 बार, 2 से काटा 50 बार। ठीक है बच्चों, 54 से 54 एक बार, 2 जीरो, 100 हो गए। 100 को 50 से गुणा किया तो 1 2 3 जीरो और 5 एकम 5, यानी रुपये 5000 रुपया इसका मूल्य आ गया। कब? वेट लगने से पहले। तो हम यह क्या लिखेंगे लास्ट में, अंत में बच्चों? अतः वेट लगने से पहले, या वेट जोड़ने से पहले, लगने की बजाय आप जोड़ने लिख लें, से पहले ड्रायर का मूल्य बराबर 5000 रुपया। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों।